मलयालम सिनेमा को शानदार कंटेंट और जोरदार फिल्मों के लिए जाना जाता है। मोहनलाल से लेकर ममूटी जैसे सुपरस्टार इसी इंडस्ट्री से आते हैं, मगर आजकल हेमा समिति की रिपोर्ट के चलते मलयालम इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म के उद्योग में महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव और अमानवीय व्यवहार को लेकर बड़े खुलासे करती है। देश में कई भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, मगर ये पहला मौका है जहां इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आई है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन स्टोरी में बताते हैं आखिर ये रिपोर्ट क्या है, क्या इसके मायने हैं, यहाँ के सेलेब्स का क्या कहना है। 19 अगस्त सोमवार को केरल सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज किया। 4.5 साल बाद 233 पन्नों की ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण और भेदभाव की पोल खोलती है। इस रिपोर्ट को समझाने से पहले आपको 7 साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। 17 फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से दर्दनाक खबर सामने आई थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में एक फेमस एक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद से केरल में काफी आक्रोश फैल गया था, साथ ही इंडस्ट्री की भी काफी किरकिरी हुई थी। तभी वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी WCC का गठन किया गया था। तब केरल उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस कमेटी को साल 2019 में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 295 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सैकड़ों महिला कलाकारों, आर्टिस्ट और लोगों से बातचीत कर बनाया गया था, मगर सरकार ने इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। अब RTI के बाद केरल सरकार ने 295 पन्नों की रिपोर्ट से 60 पन्नों को हटाकर इसे जारी किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों में न्यायमूर्ति के हेमा, एक्ट्रेस शारदा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी KB वल्सा कुमारी शामिल थे। अब बताते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कास्टिंग काउच, उसके बाद यौन शोषण, फिल्म सेट पर सुरक्षा की बात है, सेट पर गलत बर्ताव करना इसमें शामिल है, परिणामों का डर, साइबर धमकी, मासिक धर्म में महिलाओं की स्थिति को समझना। इस प्रकार के कई मुद्दे इस रिपोर्ट में शामिल है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले सच इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले अनुभवों को शेयर करते हैं। जैसे एक फेमस एक्टर ने कमेटी को बताया कि यहाँ एक लॉबी काम करती है जो काफी ताकतवर है। काम करने का तरीका बिल्कुल माफियाओं की तरह है। वह किसी को भी बैन कर सकते हैं, बेशक कोई रूल ऐसा हो या नहीं हो। वहीं कुछ जूनियर कलाकारों और हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि जूनियर कलाकारों का हाल तो और भी खराब है। उनके साथ तो गुलामों जैसा बर्ताव इस इंडस्ट्री में किया जाता है। वहीं रिपोर्ट ये भी बताती है कि टॉयलेट जैसी सुविधा इन कलाकारों को नहीं मिलती थी। महिलाओं के साथ यौन शोषण तो आम है। कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है। कोडवर्ड में बातें की जाती हैं। अगर कोई महिला समझौता नहीं करती है तो काम भूल जाए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडस्ट्री को लगता है कि औरतें यहाँ सिर्फ फेमस होने या पैसा कमाने आई हैं। ऐसा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, सोने के लिए भी राजी हो जाएंगी। मलयालम फिल्मों के फेमस एक्टर टोविनो थॉमस ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस रिपोर्ट पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत चीज़ों का सामना कर रहा है। दूसरी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी समस्याएं हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ मलयालम फिल्म उद्योग में ही ये सब हो रहा है। वह इस फिल्म जगत का हिस्सा है और उन्हें दुख होता है ऐसी खबरें सुनकर। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।